वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान। आज हम लोग क्लास 9 का लेसन 1 टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हम लोग इस वीडियो में इस लेसन के ग्रामर और राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस के आंसर भी लिखेंगे। अगर आप लोगों ने इस लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर के सामने में टिक लगाना है। तो सेंटेंस नंबर 1 है, इन द बोकल ट्री देयर लिव्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंकीज। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 2, ऑन द वे बैक from the festival, Bhola grandpa tightly held on to the two fingers of his, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंडसन। सेंटेंस नंबर 3 है, अ गैंग ऑफ पायरेट्स वेयर बेरिंग अ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लार्ज बॉक्स। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, भोला ग्रैंडपा वाज रिटर्निंग फ्रॉम द, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीकली मार्केट। सेंटेंस नंबर 5, भोला ग्रैंडपा डाइड एट द एज ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 95। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 15 वर्ड्स। दिए गए क्वेश्चंस का आंसर 15 वर्ड्स के अंदर में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है, व्हेन डिड भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल, मतलब भोला ग्रैंडपा कब जोर से चिल्लाए। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज ग्रैंडसन, मतलब भोला ग्रैंडपा को जब उनके पोते की याद आई तब वो जोर से चिल्लाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, वेयर हैड द ग्रैंडसन फाउंड अ कोजी शेल्टर, यानी भोला ग्रैंडपा के पोते को कहाँ एक आरामदायक पनाह मिल गई थी। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, द ग्रैंडसन हैड फाउंड अ कोजी शेल्टर अंडर अ काउज बेली, यानी भोला ग्रैंडपा के पोते को एक गाय के पेट के नीचे एक आरामदायक पनाह मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर सी है, What request did भोला ग्रैंडपा मेक टू द फर्स्ट मैन ही सॉ ऑन द माउंड, भोला ग्रैंडपा ने टीले पे जो सबसे पहले आदमी को देखा उससे उन्होंने क्या गुजारिश की। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, भोला ग्रैंडपा रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सॉ ऑन द माउंड फॉर सम वाटर टू ड्रिंक, यानी भोला ग्रैंडपा ने टीले पे जो सबसे पहले आदमी को देखा उससे उन्होंने पीने के लिए कुछ पानी की गुजारिश की। अगला है सेंटेंस नंबर डी, हाउ ओल्ड वॉज भोला ग्रैंडपाज वाइफ व्हेन ही डाइड, यानी जब भोला ग्रैंडपा की मौत हुई उस वक्त उनकी पत्नी की उम्र कितनी थी। इसका आंसर होगा, भोला ग्रैंडपाज वाइफ वॉज 80 ईयर ओल्ड व्हेन ही डाइड, यानी जब भोला ग्रैंडपा की मौत हुई उस वक्त उनकी पत्नी की उम्र 80 साल थी। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 25 वर्ड्स। दिए गए क्वेश्चंस के आंसर 25 वर्ड्स के अंदर में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है, वाई वॉज नो रियल ट्रेजर फाउंड अंडर द सैंड ड्यून्स, यानी रेत के टीले के नीचे कोई सचमुच का खजाना क्यों नहीं मिला। इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिखेंगे, नो रियल ट्रेजर वॉज फाउंड अंडर द सैंड ड्यून्स बिकॉज इट वॉज ऑल अ ड्रीम विच भोला ग्रैंडपा हैड ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप, यानी रेत के टीले के नीचे कोई भी सचमुच का खजाना नहीं मिला क्योंकि ये सब एक सपना था जो भोला ग्रैंडपा ने दोपहर की झपकी में देखा था। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट डिड द टाइगर डू आफ्टर भोला ग्रैंडपा हैड क्लाइम्ड अप द बनियान ट्री, यानी भोला ग्रैंडपा के बरगद के पेड़ पे चढ़ जाने के बाद शेर ने क्या किया। तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिखेंगे, द टाइगर रोर्ड एंड सर्किल्ड द ट्री अबाउट 100 टाइम्स आफ्टर भोला ग्रैंडपा हैड क्लाइम्ड अप द बनियान ट्री, यानी भोला ग्रैंडपा के बरगद के पेड़ पे चढ़ जाने के बाद शेर गरजा और उसने पेड़ के तकरीबन 100 चक्कर लगाए।
क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ भोला ग्रैंडपाज डेथ अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ, यानी भोला ग्रैंडपा की पत्नी के मुताबिक भोला ग्रैंडपा की मौत की क्या वजह थी। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, द रीज़न ऑफ भोला ग्रैंडपाज डेथ अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ वाज दैट द ओल्ड मैन फॉरगॉट टू ब्रीथ, यानी भोला ग्रैंडपा की पत्नी के मुताबिक भोला ग्रैंडपा की मौत की वजह ये थी कि वो सांस लेना भूल गए। अब हम लोग ग्रामर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4, चेंज द मोड ऑफ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए सेंटेंसेस का नरेशन चेंज करना है। तो सेंटेंस नंबर ए है, बुलबुली सेड टू हिज फ्रेंड विल यू कम टुमारो। इसका नरेशन चेंज करके हम लोग लिखेंगे, बुलबुली आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही और शी वुड कम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर बी, पॉलोमी सेज आई एम फाइन। इसका हम लोग नरेशन चेंज करके लिखेंगे, पॉलोमी सेज दैट शी इज फाइन। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर सी है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। इसका हम लोग नरेशन चेंज करके लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। उसके बाद है सेंटेंस नंबर डी, माई मदर सेड टू मी मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। इसका नरेशन चेंज करके लिखेंगे हम लोग, माई मदर ब्लेस्ड मी दैट माई ड्रीम्स माइट कम ट्रू। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर ई, द स्टूडेंट्स सेड सर प्लीज अलाउ अस टू प्ले इन द फील्ड। इसका नरेशन चेंज करके हम लोग लिखेंगे, द स्टूडेंट्स एड्रेस्ड देयर टीचर एज सर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू अलाउ देम टू प्ले इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज सम आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस आर यूज्ड इन एन इनकरेक्ट मैनर। मतलब नीचे दिए गए पैसेज के हर सेंटेंस में कुछ आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस को गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया है। अंडरलाइन देम एंड रिप्लेस देम विद द एप्रोप्रिएट वंस। उन गलत आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करना है और उनको सही से रिप्लेस यानी बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसेज है, ऑन एन विंटर नाइट। यहाँ पे हम लोग एन को अंडरलाइन करेंगे और उसकी जगह पे होगा आर्टिकल अ, यानी ऑन अ विंटर नाइट होगा, आई वॉज अबोर्ड अ बोट, इट वॉज अ मूनलिट नाइट फुल ऑन स्टार्स। यहाँ पे हम लोग ऑन को अंडरलाइन करेंगे और उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ से, इट वॉज अ मूनलिट नाइट फुल ऑफ स्टार्स। द बोट वॉज एंकर्ड अप अ ग्रेट रिवर। यहाँ पे अप को हम लोग अंडरलाइन करेंगे और उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे प्रीपोजिशन टू से, द बोट वॉज एंकर्ड टू अ ग्रेट रिवर। आई वॉज थ्रिल्ड टू सी अ ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ पे हम लोग आर्टिकल अ को अंडरलाइन करेंगे और उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे द से, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर होगा। अब हम लोग राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। एक्सरसाइज 6, राइट अ डायलॉग विद इन 100 वर्ड्स ऑन द नीड टू बैन द यूज ऑफ एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लॉयंस एज सर्कस अट्रैक्शंस। सर्कस में टाइगर्स और लॉयंस जैसे जानवरों के इस्तेमाल पे बैन लगाने की ज़रूरत के ऊपर 100 वर्ड्स के अंदर में डायलॉग लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग नीचे दिए गए हिंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग डायलॉग लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लोग दो लोगों के बीच के डायलॉग को लिखेंगे। इसमें कैरेक्टर्स हैं इरफान और सुशांत। तो सबसे पहले इरफान बोलता है हेलो सुशांत, तो सुशांत बोलता है हेलो इरफान। उसके बाद इरफान सुशांत से पूछता है वेयर आर यू रिटर्निंग फ्रॉम। तो सुशांत जवाब देता है कि आई एम रिटर्निंग फ्रॉम अ सर्कस शो। फिर इरफान पूछता है ओह रियली, तो सुशांत जवाब देता है येस। उसके बाद इरफान फिर पूछता है हाउ वाज द शो। तो सुशांत जवाब देता है इट वॉज एंटरटेनिंग बट आई फेल्ट सॉरी फॉर द केज्ड एनिमल्स स्पेशली टाइगर्स एंड लॉयंस। फिर इरफान कहता है ओह, सुशांत बोलता है द एनिमल्स आर इल ट्रीटेड इन द सर्कस। फिर इरफान कहता है आह दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। सुशांत बोलता है टाइगर्स एंड लॉयंस आर विप्ड एंड मेड टू परफॉर्म डेंजरस फीट्स विथ देयर लाइफ्स एट रिस्क, इट इज़ अ वायोलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।
फिर इरफान बोलता है येस ग्लोबल वाइल्ड एनिमल्स आर ऑलरेडी डिक्रीजिंग, वी शुड बी ह्यूमन टू एनिमल्स। फिर सुशांत कहता है द गवर्नमेंट शुड बैन द यूज़ ऑफ एनिमल्स इन सर्कसेस। उसके बाद इरफान बोलता है यू आर राइट, आई हैव टू गो, बाय। सुशांत बाय। डायलॉग कंप्लीट हो गया। राइटिंग स्किल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7, राइट अ स्टोरी विद इन 100 वर्ड्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। दिए गए हिंट्स की मदद से 100 वर्ड्स के अंदर में एक स्टोरी लिखना है। गिव अ टाइटल टू द स्टोरी, और उस स्टोरी को एक टाइटल भी देना है। तो सबसे पहले आप लोग नीचे दिए गए हिंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टोरी लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टोरी का टाइटल लिखेंगे एन एक्सकर्शन टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर। उसके बाद हम लोग स्टोरी लिखना शुरू करेंगे। लास्ट ईयर वी विजिटेड साइंस सिटी इन द एनुअल एक्सकर्शन ऑफ आवर स्कूल। वी enjoyed द ट्रिप थ्रू आउट द डे. It was a pleasant as well as a learning experience. We started our return journey at 8 p.m. In the midway, our bus had a sudden breakdown. The front tires of the bus got punctured. As a result, we had to wait for 2 hours at a lonely place. उसके बाद हम लोग बिना पैराग्राफ चेंज किए हुए लिखेंगे The night was cold and dark. We all were frightened. It was a very agonizing as well as a horrifying experience. After 2 hours, the tires got fixed and we came back home safely. तो इसी के साथ आज इस लेसन के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।